हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। तो हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। BNSS का जो सीरीज़ चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर एज यूजुअल, यू हैव टू वॉच दिस लेक्चर एटलीस्ट एट 1.5x स्पीड। समझे? कम से कम आप 1.5x के स्पीड से देखिए तो ही आपको लेक्चर अच्छा लगेगा, वरना बोरिंग लग सकता है। बाकी कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में सेक्शन 43 पढ़े थे, याद है आपको? जी सर, बिल्कुल याद है। सेक्शन 43 क्या बोलता है कि अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे अरेस्ट करेंगे। तो उसमें 5 सबसेक्शन पढ़े थे, एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से। पहला था जनरल प्रोसीजर फॉर अरेस्ट। अरेस्ट करेंगे तो किस तरीके से अरेस्ट हो सकता है? 3 तरीके से। पहला था बाय टचिंग द बॉडी फिजिकली। दूसरा क्या था? कन्फाइनिंग द बॉडी। तीसरा क्या था? सबमिशन टू द कस्टडी, सबमिट करना, सरेंडर कर देना। ठीक है, तो टच करके, कन्फाइन करके और सरेंडर करके। अच्छा, इसमें एक क्या था, वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविज़न था कि अगर कोई औरत को कोई बंदा अरेस्ट करने जाता है तो सबसे पहले वुमेन पुलिस ऑफिसर ही होना चाहिए। जनरल रूल क्या है? वुमेन पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है किसी औरत को। ठीक है। दूसरी बात, अगर मेल है तो क्या नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन सिचुएशन ऐसा डिमांड अगर करता है तो। समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे ही उसको बोलेंगे यू आर अंडर अरेस्ट, तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने सरेंडर कर दिया और हमारे साथ चलने के लिए रेडी है। याद है? अच्छा, ये सब देख लिए थे। उसके बाद यूज़ ऑफ फोर्स इन अरेस्ट। कितना फोर्स यूज़ करेंगे भाई अरेस्ट करते वक्त? जितना रिजनेबल होगा, जितना ज़रूरत होगा, जितना नेसेसरी होगा, उतनी फोर्स यूज़ कर सकते हैं टू इफेक्ट द अरेस्ट, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। यूज़ ऑफ हैंडकप्स। हैंडकप का यूज़ कर सकते हैं क्या? हथकड़ी का यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कब कब? अगर उसको कब कर सकते हैं? अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है। याद है? और क्या था? कुछ सिलेक्टेड तुम्हारा ऑफेंसेस था, याद है? कोई अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है, एक बार कस्टडी से भाग चुका है, अगर कोई सिलेक्टेड क्या किया है, ऑफेंसेस किया है, जैसे 11 ऑफेंस था, याद है? मर्डर हो गया तुम्हारा, क्या क्या था? रेप था, मर्डर था, सेक्सुअल ऑफेंस था किसके साथ तुम्हारा, आओ देख लेते हैं सारा चीज़। अगेंस्ट द चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये था 11 था, इसको याद कर लेना है आपको। देखो, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट अटैक, ड्रग रिलेटेड क्राइम, इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्ड एंड एम्यूनेशन, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइंस एंड करेंसी नोट्स। तो ये सारे चीज़ थे। ठीक है, तो इसको आपको रट लेना है। इसमें मैं आपको क्या याद दिलाऊँ? ठीक है, इसको याद आपको बस रट लेना है। ये सब ऑफेंसेस में क्या कर सकते हैं? तो एक प्रीलिम्स में क्या आएगा, इसमें से कोई सा एक पूछ लेगा कि इस केस में पुलिस वाला हैंड कफिंग यूज़ कर सकता है कि नहीं, तो आपको देखना है। ठीक है, चलिए। फिर 443 का सबसेक्शन 4 क्या कहता था कि भैया क्या जान ले सकते हैं क्या? पुलिस वाला जान किसी का ले सकता है क्या? यस, ले सकता है, अगर उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगा है ऑफेंस का जिसका पनिशमेंट डेथ नहीं है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। मतलब क्या? जान नहीं ले सकता, मतलब पुलिस वाला ऐसे इंसान का जान नहीं ले सकता है, ऐसे अरेस्टेड पर्सन का जान नहीं ले सकता जिस पर ऐसा ऑफेंस का इल्ज़ाम है जो कि ना ही डेथ का पनिशमेंट है, ना ही उस पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है। तो ये सब नेगेटिव तरीके से था, याद है? सर याद आ रहा है? धीरे धीरे बताइए। याद है? ये बोला गया था अगर कोई बंदा पे कोई ऐसा क्राइम किया है, ऐसा ऑफेंस किया है जिस पर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है सजा, तो उस केस में द पुलिस ऑफिसर कैन कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। उस केस में उसका डेथ कॉज कर सकता है। लेकिन मान लो उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिस पे डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा नहीं है, तो उस केस में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ये याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट कॉज डेथ ऑफ सच पर्सन, ओके, if the punishment is not life imprisonment or death। समझे? ये था, ओके। उसके बाद लास्ट वाला क्या था तुम्हारा? अरेस्ट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठीक है, क्या औरत को सन सेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। नॉर्मल रूल क्या था? नहीं कर सकते। किसी भी औरत को रात को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। किससे परमिशन लोगे? मुझसे, कि वहाँ का
जो एरिया जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट होगा उससे आप परमिशन लोगे, जहाँ पर अरेस्ट करना है वहाँ का, या फिर जहाँ पर ऑफेंस घटित हुआ है वहाँ का जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से आप क्या करोगे, परमिशन लोगे। अच्छा, अरेस्ट करने कौन जाएगी, लड़की जाएगी, वुमेन पुलिस ऑफिसर। अच्छा ठीक है, ये सारा चीज़ पढ़ लेते हैं, रिवाइज हो चुका। चलिए 5 मिनट हो चुका है सर। आज क्या करेंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट, आज एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, इनफैक्ट बहुत सारे सेक्शंस कवर करने वाले हैं। देखते हैं, 2 घंटा तो लगेगा मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आज क्या पढ़ेंगे, पहले मैं पेज डाल लूँ, पेज ख़त्म हो चुका है। ऐड, चलो भैया कॉपीज़ को करो, फिर पेस्ट करो, फिर से पेस्ट करो, फिर से पेस्ट करो। आज बहुत लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए वाह, तो आ गया मैं फ्रेश पेज पे, ठीक है। फ्रेश पेज पे आप भी आ जाइए। सर आज क्या पढ़ेंगे बताइए। अच्छा, इसमें कुछ रह गया था रे। अच्छा, कुछ रह गया था, चलो चलो चलो, इसमें कुछ रह गया था, उसको कवर कर लेते हैं। 2-3 लाइन का है, ज़्यादा नहीं है, लिख लो, नहीं तो फिर बोलोगे मेरे को अचानक याद आया, मैं जब देख रहा था, चेक कर रहा था, तो नहीं तो आपको भी लग गया ना सर आधा अधूरा पढ़ा दिया। ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है। कहाँ गया भाई, अरेस्टेड पर्सन। अच्छा, ये तो आज भी खड़ा है, आज भी। कोई बात नहीं। ये तो थोड़ा सा तो है, थोड़ा है। ओके, चलिए, मेरे को लग रहा है ये इसका आगे का पार्ट है। चलिए, मैं सोच रहा था थोड़ा सा है भाई, कोई बात नहीं। चलिए आगे बताइए। अभी इसी के कंटिन्यूएशन में कुछ मैं बताने चाहता हूँ। मतलब सर सेक्शन 43 पढ़ रहे थे, तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। अभी तक क्या क्या कौन कौन सा सेक्शन कवर कर चुके हैं। सबसे पहले याद करो, 39, 40, 41 याद है। 39 था, 40 था और 41 था। 39 के साथ 35 इसका भाई था, याद है। ओके सर, इसमें क्या था, कौन अरेस्ट करेगा, पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है। ये क्या था, कौन अरेस्ट करेगा, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। 41 में, 40 में कौन था, 40 में कौन था, 40 में था तुम्हारा प्राइवेट पर्सन। याद आ रहा है, प्राइवेट पर्सन, कोई डाउट है क्या। नो सर, नो डाउट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या था, एक सेकंड, मैं जो कुछ देखना चाहता हूँ वो कहाँ गया। ठीक है, ये हो गया, ये कवर कर चुके। फिर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा सेक्शन 43, जो क्या बताता है, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। याद है, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा। हाँ, मतलब ये बता रहा था कि हाउ अरेस्ट मेड, हाउ अरेस्ट मेड, ठीक है, अरेस्ट किस तरीके से करेंगे, समझ में आ रहा है। तो हम लोग कौन कौन सा सेक्शन कर लिए, 40, 41, 43, 35 एंड 39। 35 बोलता था कि पुलिस का बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, और 39 बोलता था अगर कोई बंदा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, छोटा मोटा ऑफेंस भी किया, तो उसको भी वो अरेस्ट कर सकता था। कब, अगर सामने वाला बंदा नाम और एड्रेस देने से मना कर देता है तो, ठीक है। 39 वो था। 43 भी कर चुके। 43 के ही साथ और एक सेक्शन पढ़ना पड़ता है ताकि आपका आंसर बन जाए बोल के, ठीक है। बताइए और लिखिए, इसका नाम कहाँ गया, यस दिस इज सामने है। चलिए लिखिए, कहाँ गया, यस, हाँ, तो इसमें लिखिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि कल रह गया था, उसको कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद ही हम लोग नए टॉपिक में जाएंगे। लिखो, दिस सेक्शन 43 PNSS का जो सेक्शन 43 जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, क्या था, अरेस्ट हाउ मेड। इसमें इस सेक्शन को हमेशा किसके साथ पढ़ा जाता है, शुड बी रेड विथ, बोलो मेरे साथ, शुड बी रेड विथ, शुड बी रेड विथ सेक्शन 46 BNSS, ठीक है। हमेशा सेक्शन 43 BNSS को आप किसके साथ पढ़ोगे, आप BNSS के साथ पढ़ोगे, ठीक है। 46 BNSS का, ओके। क्या कहता है ये कहता है भाई, तो सेक्शन 46 BNSS का क्या कहता है, ठीक है। सेक्शन 46 BNSS का क्या कहता है, बोलता है, नो पर्सन शैल बी
subjected to, no person shall be subjected to more restraint, no person shall be subjected to more restraint than necessary, than necessary to prevent his escape, escape मतलब कोई भाग रहा है बच के, समझे कि नहीं, अरेस्ट होने से भाग रहा है, ठीक है। अब देखो वो रहा है नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 43 बोलता था कि आपको याद है, सेक्शन 43 का सबसेक्शन 2 याद करो, आओ सबसेक्शन 2 में कहाँ गया, यूज़ ऑफ फोर्स इन अरेस्ट करते वक्त कितना फोर्स यूज़ करेंगे, जितना नेसेसरी है, मिनिमम फोर्स यूज़ करेंगे ताकि मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, है ना, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मिनिमम करना है, रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स यूज़ करना है, याद है, देखो यहाँ पर लिखे भी थे, दिस मीन्स यूज़ ऑफ रीजनेबल फोर्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस, ठीक है, ताकि रेसिस्टेंस को ओवरकम कर सकें। अच्छा, सेक्शन 46 भी वही बात बोलता है नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट। ओ माय गॉड, बोल रहा है कि कोई भी बंदा जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो उसको आप ज़्यादा उस पर फोर्स यूज़ नहीं कर सकते, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा फोर्स यूज़ नहीं कर सकते हो, टू प्रिवेंट इज एस्केप, मतलब अगर वो अरेस्ट होने से बच रहा है, भाग रहा है, उसको पकड़ने के लिए आप अपना पूरा 100% फोर्स यूज़ नहीं कर सकते, जितना ज़रूरी है उतनी फोर्स यूज़ करो। फॉर एग्जांपल कोई बंदा भाग रहा था, फॉर एग्जांपल जैसे जो कल बता रहा था, ये इसको पकड़ रहा है, ये पुलिस वाला, ये है एक्यूज्ड, इसको पकड़ रहा है, ये भाग रहा है, पुलिस वाला गया और इसको अपने हाथ मतलब गर्दन में जकड़ लिया, ऐसा एक तो पहले बार लाठी मारा जोर से पैर में जैसी लाठी मारा, गिर गया, गिरने के बाद ये क्या किया, उसको पकड़ता है, उसका हाथ पकड़ के तोड़ देता है, समझे कि नहीं। तो ये ज़बरदस्ती है ना भाई, एक बार तो जैसे लाठी मारे वो गिर गया, तो अब तुम्हारा उसको मारने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल, समझे कि नहीं। तो जितना ज़रूरी है उतनी आप फोर्स यूज़ करो ना, ज़बरदस्ती उसको अब मारोगे, एक बार तो भाग रहा था, अब लकड़ी जैसे लाठी फेंके उसके पैर पे लगा और वो गिर गया, गिरने के बाद फिर उसको मार रहे हो आप, तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा, समझे कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि सेक्शन 46 बोलता है कि नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट, जो भी बंदा है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स उस पर यूज़ नहीं कर सकते, ताकि वो मतलब टू प्रिवेंट द एस्केप, वो बच जाए। अगर वो अरेस्ट से भाग रहा है, अरेस्ट से ना भागे बोल के आप उससे ज़्यादा उस पर ज़्यादा नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, फोर्स यूज़ नहीं कर सकते, समझे। ओके, तो क्या है इसका मतलब लिख लेते हैं, चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं, कभी एग्जाम में आएगा तो आप इसको इंक्लूड कर लीजिएगा, सेक्शन 46 को, समझ में आएगा, ठीक है। लिखो, द पुलिस ऑफिसर, ओ माय गॉड बहुत गर्मी लग रहा है, आपके लिए मैं फ़ैन बंद करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि फ़ैन चलाऊंगा तो साउंड में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। द पुलिस ऑफिसर और अरेस्टिंग पर्सन और अरेस्टिंग पर्सन मस्ट यूज ओनली द मिनिमम लेवल ऑफ restraint, only the minimum level of restraint required to ensure the person does not escape, ठीक है। तो यहीं पर वही लिखा है कि जो अरेस्टिंग पर्सन है, द पुलिस ऑफिसर और द अरेस्टिंग पर्सन, जो बंदा अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्या करेगा, मिनिमम लेवल ऑफ फोर्स यूज़ करेगा, मिनिमम लेवल ऑफ रिस्ट्रेंट या फिर फोर्स यूज़ करेगा, ताकि टू इंश्योर द पर्सन डज नॉट एस्केप, ताकि पर्सन वहाँ से बच के ना निकल जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें काहे इतना येलो कर रहे हो सर, सॉरी, समझाने के लिए कर देता हूँ यार, गुस्सा काहे होते हो, ठीक है, माफ़ कर दिए सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया माफ़ करने के लिए। आगे बढ़ो सर, आगे देखो, आगे बोलता है द पर्सन शुड नॉट
द पर्सन शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू, the person should not be subjected to unnecessary फोर्स, वही चीज़ को लिखा हूँ, अननेसेसरी फोर्स यूज़ नहीं करेंगे, जितना मतलब ज़रूरी नहीं है उतना आप यूज़ कर रहे हो, हाँ। या फिर ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलिएट करते हैं जो, ह्यूमिलिएशन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग अरेस्ट, समझे। अरेस्ट करने जा रहे हो, ज़बरदस्ती उसको मार दे रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा। अरेस्ट करते वक्त भाई आप मिनिमम लेवल ऑफ फोर्स यूज़ कीजिए, मिनिमम लेवल ऑफ रिस्ट्रेंट यूज़ कीजिए टू इंश्योर द पर्सन डज नॉट एस्केप। ओके, सो द पर्सन शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी अननेसेसरी फोर्स, उस पर अननेसेसरी फोर्स आप यूज़ मत कीजिए, ठीक है। नॉट बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी फोर्स, ठीक है। ना ही उसको ह्यूमिलेट कीजिए, ना ही ऐसा खराब बर्ताव कीजिए अरेस्ट करते वक्त, ठीक है, क्योंकि वो भी इंसान है, ठीक है। तो सेक्शन 46 यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक ज्ञान, और एक ज्ञान लिखो मेरे साथ, लिखो नॉलेज, छोटी छोटी मगर मोटी बातें लिखो, फॉर नॉलेज। ये क्या लिख रहा हूँ सर, लिखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए है। रेसिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन, टू लॉफुल अरेस्ट इज also an offense under BNS 262, 263, 264। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, और ये IPC का हुआ करता था 224, 225 और 225 का B, ठीक है। SS लिख दिया सेक्शन, ठीक है, समझ में आया। बोल रहा है अगर पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने गया, वो लॉफुल तरीके से बेचारा अपना अरेस्ट कर रहा है, और आप ज़बरदस्ती क्या कर रहे हो, रेसिस्ट कर रहे हो, उस बाधा डाल रहे हो अरेस्ट करने में, तो वो खुद में एक क्या है, ऑफेंस बन जाएगा। और कौन सा सेक्शन में ऑफेंस बनेगा, अंडर सेक्शन भारतीय न्याय संहिता IPC जो पुराना था, जो नया BNS बन चुका है, उसका 262, 263 और 264 लग जाएगा, ठीक है। चलिए, ये था ज्ञान के लिए। तो यानी अगर अरेस्ट करते वक्त भी कोई बंदा बाधा डालता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है, रेसिस्ट करता है, भागता है, तो वो अपने आप में एक ऑफेंस है, ठीक है। चलिए, हुआ, ये था तुम्हारा ख़त्म। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कितने सेक्शंस कवर कर लिए हम लोग। अभी फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अभी हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 है, याद है। चैप्टर नंबर 5 नाम क्या है, अरेस्ट, ठीक है सर। अच्छा, अरेस्ट में कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है, सेक्शन है तुम्हारा 35 से स्टार्ट था, कहाँ तक गया है, 62 तक। सारा सेक्शंस पढ़ेंगे क्या, जितना मैक्सिमम इंपॉर्टेंट होगा, कवर होगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए, वो सारा कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा, कौन कौन सा सेक्शन पढ़ा है, हमने पढ़ा 39, 40, 41, ठीक है। 39, 40, 41 और 39 के साथ भैया इसका था 35, ठीक है। इसमें था कि कौन अरेस्ट करेगा, तो पहला वाला था तुम्हारा पुलिस ऑफिसर करेगा, लास्ट वाला था मजिस्ट्रेट करेगा, बीच वाला था प्राइवेट पर्सन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा 35 अलग से क्या बोलता था कि पुलिस वाला कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता था, ठीक है। अच्छा, 39 क्या पढ़े कि पुलिस वाला कब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट कर सकता है, कब, अगर सामने वाला बंदा नाम और एड्रेस देने से मना कर दे, ठीक है। ये पढ़ चुके, ओके। इसके अलावा और कौन सा सेक्शंस पढ़े, अभी लास्ट क्लास में सेक्शन 43 पढ़े कि अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट किस तरीके से किया जाता है। फिर इसके साथ अभी इसका भाई पढ़े 46 कि अननेसेसरी फोर्स यूज़ नहीं करना है। अभी तक कोई डाउट है क्या, बताओ मुझे, ठीक है। धीरे धीरे करके टिक मारते जाओ बैरेट में, कौन कौन सा सेक्शन कवर हुआ। तो 39, 40, 41 हुआ, 43 और 46 हो गया, ठीक है, ओके। चलिए, हुआ यहाँ तक, आई होप। देखो, अब
सब समझ में आता है धीरे धीरे, इस तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे एक इम्पॉर्टेंट बस केस लॉ से, उसके बाद हम लोग नए टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, चलिए लिखो, यहाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लिखो केस लॉ ऑन हैंड कफिंग। हैंड कफिंग का मतलब होता है हथकड़ी लगाना। ठीक है, हथकड़ी, ठीक है, हथकड़ी वगैरह। ठीक है, तो उस पे केस लॉ क्या है, चलिए देखते हैं। मेरे साथ लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट इन अल्तमिश, क्या है अल्तमिश, ये ME है। हाँ, देखना मेरा ई और सी इतना थोड़ा सेम दिखता है, थोड़ा उस हिसाब से एडजस्ट करना। ठीक है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इन अल्तमिश रीन, क्या अल्तमिश रीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 सुप्रीम कोर्ट। तो ये है केस कब का, 1988 का, अल्तमस रीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन इशू किया था, इशूड द गाइडलाइंस, issued the guidelines regarding the यूज़ ऑफ हैंडकप्स। ठीक है, हैंडकप्स कब यूज़ कर सकते हैं, हथकड़ी कब यूज़ करेगा पुलिस वाला, उसको लेके अल्तमिश रीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया था। तो गाइडलाइंस क्या दिया था, अच्छा, इशूड द गाइडलाइंस करना यूज़ ऑफ हैंडकप्स। ठीक है, विच आर गिवन बिलो। ठीक है, तो पहला है द हैंडकफ्स शुड नॉट बी used in a routine manner। ठीक है, हैंडकफ शुड नॉट बी यूज्ड इन अ रूटीन मैनर। सबसे पहला क्या बोला कि भैया आप जो है रूटीन मैनर में जो यूज़ कर रहे हो ना हैंडकफ्स, हथकड़ी लगा दे रहे हो, चलो नॉर्मल एक रूटीन बना रखे हो, जब भी अरेस्ट करने जा रहे हो और हथकड़ी लगा के आ जा रहे हो, तो ये सब आपको नहीं करना, शुड नॉट बी यूज्ड, नॉट टू बी यूज़ नहीं करना रूटीन मैनर में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दूसरा चीज़ इन्होंने कहा, क्या कहा, इट कैन ओनली बी यूज्ड, कब यूज़ कर सकते हो, इट कैन ओनली बी यूज्ड इफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जो बंदा अरेस्ट होने वाला है, इज़ अ, क्या है वो, इज़ अ राउडी टाइप का आदमी है, डिसऑर्डरली है, वायलेंट टाइप का आदमी है, खूंखार आदमी है थोड़ा, मतलब डेस्परेट है थोड़ा। ठीक है, डेस्परेट है एट्सेट्रा। अगर बंदा थोड़ा इस टाइप का है ना, तो उस केस में भैया आपको थोड़ा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि राउडी है, डिसऑर्डरली है, वायलेंट थोड़ा है, वायलेंट नेचर का है। ठीक है, मतलब शॉर्टकट में बोलूँ तो क्या है वो, तुम्हारा अर्जुन रेड्डी अगर है तो ठीक है सर, समझ गए, ओके। तीसरा, फर्दर सुप्रीम कोर्ट had emphasized that the handcuffing
द हैंडकफिंग शुड बी अवॉइडेड, हैंडकफिंग को अवॉइड करेंगे वेयर पर्सन इज, वेयर द पर्सन इज अ respectable, where the person is respectable, such as doctors, advocates, educationist, etc. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी थोड़ा एम्फासाइज किया कि हैंडकफिंग देखो आप ट्राई करो अवॉइड करने का, अगर जो सामने वाला बंदा थोड़ा रेस्पेक्टेबल आदमी है, सोसाइटी में उसका अच्छा खासा रेपुटेशन है, तो उस केस में आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। क्या करना, हथकड़ी लगाना। जैसे हो गया तुम्हारा डॉक्टर, कोई डॉक्टर को आप जा रहे हो अरेस्ट करने, कोई एडवोकेट को अरेस्ट करने जा रहे हो, कोई एजुकेशनिस्ट को एडवोकेट करने जा रहे हो, मतलब अरेस्ट करने जा रहे हो, तो उस केस में ये जो बड़े लोग हैं ना सोसाइटी में, थोड़ा ज़्यादा इन लोगों का इज्जत रहता है। डॉक्टर हुआ, एडवोकेट हुआ, कोई टीचर हुआ, उसको अगर आप अरेस्ट करने जा रहे हो तो आपको हैंडकफिंग को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके। एंड द फोर्थ नंबर इज बट if they are handcuffed, they should not be paraded, they should not be if they are handcuffed, they should not be paraded throughout the street. अगर हैंडकफ लगा दिए ना भाई, तो उनको अब क्या कर रहे हो, रोड पे उन लोगों को चलवा रहे हो, पैरेड लगवा रहे हो, उनको पकड़ के ला रहे हो और चलवा रहे हो, सबको दिखा रहे हो, नुमाइश कर रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, एक तो रेस्पेक्टेबल है भाई थोड़ा, और ऊपर से आप उसको हथकड़ी पहना के पूरा सब इधर घुमा रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा। इस सबको अवॉइड करने बोला कौन, सुप्रीम कोर्ट। कौन सा केस है, अल्तमस रीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हैंडकफिंग को लेके है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस। क्या गाइडलाइंस है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले भैया रूटीन मैनर में आप हथकड़ी यूज़ मत कीजिए। जब भी जा रहे हैं हथकड़ी लेके पॉकेट में चले जा रहे हैं, चलिए भाई अरेस्ट करो, ये सब नहीं चलेगा। दूसरी बात, अगर बंदा, तभी आप यूज़ करो ना जब बंदा थोड़ा वायलेंट नेचर का, अर्जुन रेड्डी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर रेस्पेक्टेबल आदमी है, जैसे डॉक्टर है, एडवोकेट है, ठीक है, एजुकेशनिस्ट है, तो उस केस में आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका सोसाइटी में थोड़ा इज्जत है, राइट। उसके बाद ठीक है, अगर आप उसको हैंडकम भी कर लिए, आप उसको क्या कर रहे हो, रोड में उसको चलवा रहे हो, सबको दिखवा रहे हो अरेस्ट करके, तो ये सब नहीं चलेगा। ये सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये था तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस ऑन द हैंडकफिंग। समझ में आ गया? ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस इज रिगार्डिंग सेक्शन 46, 43 एंड 46 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग बस एक केस लॉ रह गया है, बस उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा कोई सा लेक्चर में, अरनेश कुमार का। ठीक है, बाकी ये होता है ख़त्म। यहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। हालांकि मैं अभी ही पढ़ाऊँगा, लेकिन इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा, अभी ये ख़त्म होता है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।